दोस्तों, खामोशी से मेहनत करना और अपनी जिम्मेदारियों का बोझ बिना किसी शिकायत के उठाना कोई मकर राशि वालों से सीखे। आपने हमेशा यथार्थ के धरातल पर रहकर काम किया है। कई बार लोगों ने आपकी इस शांति को आपकी कमजोरी समझा, लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, सितंबर 2026 का महीना आपकी उस मेहनत, धैर्य और पराक्रम का एक बहुत ही सार्थक और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म और न्याय के देवता शनिदेव की प्रिय राशि मकर राशि के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात आपको बता दूं। जिन दोस्तों का मकर लगन है वह भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ग्रहों का यह प्रभाव आपकी लगन कुंडली पर भी उतना ही सटीक और दमदार बैठेगा। मकर राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से यदि आपको लग रहा था कि आपके कार्यों में बेवजह की रुकावटें आ रही है या आपकी मेहनत का पूरा फल आपको नहीं मिल पा रहा है, तो सितंबर का यह महीना आपको एक बहुत बड़ी राहत देने वाला है। इस महीने आसमान में चार महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का मालव्य राजयोग, मंगल का नीच भंग योग और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य और बुध का बाधक और कष्टकारी स्थान अष्टम भाव से मुक्त होना आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक स्थिरता लेकर आएगा। आज के इस विशेष गोचर विश्लेषण में हम बिल्कुल धरातल पर रहकर सच्चाई के साथ यह जानेंगे कि इस महीने आपके करियर, आपके धन, आपकी सेहत, आपके प्रेम प्रसंग और आपके दाम्पत्य जीवन में क्या वास्तविक बदलाव आने वाले हैं। और उसके बाद हम उस ज्योतिषीय लॉजिक पर बात करेंगे कि आखिर वो कौन से चार बड़े ग्रह हैं जो आपकी इन स्थितियों को बेहतर बना रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि इस महीने की सटीक रणनीति आप तैयार कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यापार और आपके कार्य क्षेत्र की। मकर राशि वाले दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठोस प्रोग्रेस का समय है। आप हवाई बातों की जगह अपनी काम की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। दफ्तर में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी इस कार्यशैली और आपके परफेक्शन को नोटिस करेंगे। जो दोस्त कला, सौंदर्य, डिजाइनिंग, मीडिया या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके काम में एक नया निखार और क्रिएटिविटी आएगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो यह समय हड़बड़ाहट में कोई बड़ा फैसला लेने का नहीं, बल्कि अपने व्यापार को एक स्थिर और सुरक्षित दिशा देने का है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां इस महीने बहुत कारगर साबित होंगी और कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। करियर में इस स्थिरता के बाद अब बात करते हैं आपके बैंक बैलेंस, निवेश और आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वाले दोस्तों, यहां आपको ग्रहों की स्थिति को बहुत ही ध्यान से समझना होगा। वर्तमान में आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके तृतीय भाव, साहस और पराक्रम भाव में बहुत ही बेहतरीन स्थिति में संचार कर रहे हैं, जो आपको बेहद मेहनती और साहसी बना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके द्वितीय भाव, धन और वाणी भाव में राहु महाराज विराजमान है। धन भाव में राहु का होना यह स्पष्ट करता है कि धन का आगमन तो अचानक और तेज गति से होगा, विशेषकर विदेशी संपर्कों या तकनीकी क्षेत्रों से। लेकिन राहु आपके खर्चों को भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए शनि के अनुशासन को अपनाते हुए आपको धन संचय, मनी सेविंग पर फोकस करना होगा। राहु के प्रभाव से कूटनीति का इस्तेमाल करके आप अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या ज्यादा जोखिम वाले निवेश से आपको बचना चाहिए। धन और करियर के बाद अब बात करते हैं आपके घर परिवार, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की। पारिवारिक मामलों में इस महीने आपको बहुत ही मैच्योरिटी दिखानी होगी, क्योंकि धन और कुटुंब भाव दूसरे भाव में राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। इसलिए आपकी वाणी में कभी कभी एक तीखापन या कड़वाहट आ सकती है, जिससे परिवार के सदस्यों के साथ छोटे मोटे मतभेद पैदा हो सकते हैं।
आपको अपनी जुबान पर सख्त नियंत्रण रखना होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की उत्तम स्थिति आपके वैवाहिक जीवन को एक आध्यात्मिक और मजबूत आधार दे रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय एक दूसरे का सम्मान करने और रिश्ते को भविष्य के लिए सुरक्षित करने का है। व्यर्थ की बहस से बचे। वह दोस्त जो सिंगल हैं, इस महीने प्रेम प्यार कारक शुक्र की प्लेसमेंट से वर्क प्लेस पर कोई नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं आपकी सेहत और मानसिक शांति की। मकर राशि वाले दोस्तों, यह इस महीने का सबसे सकारात्मक पहलू है। पिछले काफी समय से जो शारीरिक थकान, अज्ञात चिंता या मानसिक दबाव आप महसूस कर रहे थे, उसमें इस महीने बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप खुद को मानसिक रूप से बहुत शांत और शारीरिक रूप से पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। पिछले समय से पेट से संबंधित कोई चिंता परेशानी का कारण बनी हुई थी, तो इस महीने उस चिंता परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे यह महीना व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य में बेहतरीन बदलाव आता जाएगा। जीवन के इन सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सच जानने के बाद अब मैं आपको वो ज्योतिषीय लॉजिक और ग्रहों की वो स्थिति बताऊंगा जिसके आधार पर मैंने आपको ये परिणाम बताए हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी सकारात्मक हलचल आपके करियर भाव में हो रही है। मकर राशि वाले दोस्तों, 2 सितंबर को वैभव और सुख के कारक शुक्र देव अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी स्वयं राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तुला राशि आपकी कुंडली का 10वां भाव कर्म और करियर का भाव है। 10वां भाव में स्वयं राशि के शुक्र का आना आपके लिए बेहद शुभ मालव्य नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। कर्म भाव में मालव्य राजयोग का बनना आपके करियर में परफेक्शन लाएगा। यह राजयोग दफ्तर में आपको मान सम्मान दिलाएगा और कार्य क्षेत्र का माहौल आपके बिल्कुल अनुकूल बनाएगा। महिला सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से आपको विशेष सहयोग मिलेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र बुद्धि स्थान के स्वामी भी है, इसलिए शुक्र की इस स्थिति से कार्यस्थल पर आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और क्रिएटिविटी में भी कमाल का निखार आएगा। शुक्र के इस राजयोग के बाद अब बात करते हैं आपकी कुंडली के भाग्य भाव और छठे भाव के स्वामी बुध देव की। मकर राशि वाले दोस्तों, पिछले काफी समय से बुध देव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि एक बाधक और कष्टों का स्थान माना जाता है। लेकिन 6 सितंबर को बुध देव इस बाधा वाले स्थान से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कन्या राशि आपकी कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान है। भाग्य भाव में उच्च के बुध का संचार आपके उन कार्यों को गति देगा जो बेवजह की अड़चनों से रुके हुए थे। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। भाग्य जाग उठेगा। यह गोचर विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों, विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। व्यापार कारक बुध का बाधक स्थान से मुक्त होना व्यापारी दोस्तों के लिए भी प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। बुध के उच्च होने के बाद अब बात करते हैं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव की। 17 सितंबर को सूर्यदेव भी अष्टम भाव बाधक और कष्ट स्थान से पूरी तरह मुक्त होकर आपके 9वां भाव कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 17 सितंबर के बाद भाग्य भाव में सूर्य और उच्च के बुध का एक साथ होना एक बेहद शुभ बुध आदित्य राजयोग बनाएगा। सूर्य और बुध का अष्टम भाव से निकलना यह स्पष्ट करता है कि आपके जीवन से मानसिक परेशानियां, स्वास्थ्य की चिंताएं और गुप्त बाधाएं अब खत्म होने वाली हैं। 9वां भाव में बुध आदित्य योग आपके पिता के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाएगा और भाग्य का पूरा साथ आपको प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उस गोचर की जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मकर राशि वाले दोस्तों, 18 सितंबर को आपके लाभ भाव और सुख भाव के स्वामी मंगल देव अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि आपकी कुंडली का 7वां भाव दाम्पत्य और साझेदारी का भाव है। 7वां भाव में मंगल का नीच अवस्था में जाना वैवाहिक जीवन और व्यापारिक साझेदारी में तनाव और क्रोध पैदा कर सकता है। लेकिन मकर राशि वाले दोस्तों, यहाँ ग्रहों का एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्कर आपके लिए काम कर रहा है। आपके 7वां भाव में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च अवस्था में
पूरी ताकत के साथ विराजमान है। ज्योतिष का यह अचूक नियम है कि जैसे ही नीच का मंगल उच्च के गुरु के साथ बैठेगा, मंगल का तुरंत नीच भंग हो जाएगा और यह स्थिति एक शक्तिशाली नीच भंग राजयोग में बदल जाएगी। सप्तम भाव में गुरुदेव की यह उत्तम स्थिति मंगल की नकारात्मकता को सोख लेगी। यह नीच भंग राजयोग आपके वैवाहिक जीवन की हर कलह को अपनी समझदारी से शांत करेगा। साझेदारी के व्यापार में यह गोचर आपको कड़े लेकिन सही फैसले लेने की क्षमता प्रदान करेगा, जो आपके व्यापार को लाभ की ओर ले जाएंगे। मंगल की दृष्टियों के हिसाब से कार्यस्थल पर भी आप जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। इसके बाद महीने के अंत में जाते जाते 26 सितंबर को बुध देव एक बार फिर राशि बदलकर भाग्य भाव से निकलकर आपके 10वें भाव कर्म स्थान तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव में पहले से ही शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अब शुक्र और बुध का कर्म भाव पर संचार लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी करेगा। यह गोचर सितंबर महीने की एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक समाप्ति करेगा। महत्वपूर्ण ग्रह गोचरी के साथ आप अक्टूबर माह में प्रवेश करेंगे। शुक्र जहां आपके काम में सौंदर्य लाएगा, वहीं बुध आपके बुद्धि बल और व्यापारिक सूझबूझ में वृद्धि करेगा। अंत में बात सितंबर महीने के अचूक और सटीक उपायों की। तीसरे भाव में संचार कर रहे अपने राशि स्वामी शनिदेव के पराक्रम को और अधिक मजबूत रखने के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। नवम भाव को और मजबूत करने के लिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ दें। दूसरे भाव में बैठे राहु महाराज के दुष्प्रभाव, पारिवारिक कलेश और कड़वी वाणी से बचने के लिए पक्षियों को बाजरा डालें और मंगल के नीच भंग राजयोग को बल देने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मकर राशि वाले दोस्तों, अपनी कर्मठता और यथार्थवादी सोच को यूं ही बनाए रखें। सितंबर का महीना आपकी मेहनत का पूरा सम्मान करेगा। मुझे विश्वास है कि इस गरिमामयी और सटीक जानकारी ने आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जाते जाते जय शनिदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। अगर आपने अभी तक अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई एवं सटीक जानकारी के साथ। जय माता दी।